क्वेश्चन पीपल आस्क इज व्हेन आई टेक अ स्कूल फ्रेंचाइज, अगर आप स्कूल की फ्रेंचाइज लेंगे हमारा, तो टीचर्स कैसे रिक्रूट होंगे, प्रिंसिपल कैसे रिक्रूट होगी, उनकी सैलरीज कैसे डिसाइड होगी, राइट? आई एम श्योर ये क्वेश्चन आपके दिमाग में है, तो लेट मी आंसर दिस क्वेश्चन। तो इसमें दो तरह की पोजीशंस की बात कर रहे हैं हम, जो स्कूल हेड है प्लस टीचर्स में। जो स्कूल हेड है, आपके जो स्कूल के हेड मिस्ट्रेस है या जिसको प्रिंसिपल कहते हैं, उसका जो सिलेक्शन है वो आपका भी और हमारे दोनों का येस होना चाहिए बेसिकली। सो वी हैव आवर एचआर डिपार्टमेंट है, वो उनके पास डेटाबेसेस होते हैं कैंडिडेट्स के पूरे इंडिया के जो रिलोकेट करना चाहते हैं। हमारे पास पेड जॉब पोर्टल्स का एक्सेस है। सो हम लोग लिस्टिंग करते हैं आपके स्कूल की जो रिक्वायरमेंट है, रिज्यूमे सर्च करते हैं और हम सोर्सिंग करने की कोशिश करते हैं। और आपको भी सोर्सिंग करनी है, दोनों को सोर्सिंग करनी है, बिकॉज हम चाहेंगे बेस्ट से बेस्ट कैंडिडेट मिले जो स्कूल को चलाएं, बिकॉज वो स्कूल का फेस होने वाले हैं। सो आप अपने लोकल रेफरेंसेज में अपने आसपास बात कीजिए, अपने एडमिशन ओपन एड्स में मेंशन कर सकते हो हेडमिस्ट्रेस एंड टीचर्स प्लीज शेयर योर रिज्यूमे। सो आपको दोनों को करना है, ट्राई करना है कि हमें बेस्ट से बेस्ट कैंडिडेट मिले, जो आपको लोकल चाहिए या आप आउट स्टेशन लेना चाहते हैं। अगर आउट स्टेशन लेना चाहते हैं आप, स्मॉल टाउन में नॉर्मली ये फीडबैक आता है सर बाहर से टीचर चाहिए। अगर बाहर से प्रिंसिपल चाहिए तो आपको उनको सेमी फर्निश्ड अकोमोडेशन अरेंज करना होगा। अगर अरेंज कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप एक पैन इंडिया सर्च कर सकते हैं। और उसके बाद जब वो कैंडिडेट्स आएंगे तो आपके पास कोई रिज्यूमे आए, आप हमारे साथ शेयर कीजिए शॉर्ट लिस्ट करके। हमने कोई शॉर्ट लिस्ट किया, हम आपसे शेयर करेंगे। तो स्कूल प्रिंसिपल के लिए ज़रूरी है, जो हेडमिस्ट्रेस जो स्कूल की हेड होंगी, वो ज़रूरी है कि आपका और हमारा दोनों का येस होना चाहिए। आपका येस होना चाहिए बिकॉज आपने उनकी सैलरी पे करनी है, तो आपके बजट में होना चाहिए। आपके पास कंफर्ट होना चाहिए कि हाँ मैं इनके साथ मैं डे टू डे वर्किंग कर पाऊंगा। सो अगर आपको लगता है कि हमारी ट्यूनिंग इनसे बैठ जाएगी, मैं कर पाऊंगी इनसे काम, तो शी इज़ गुड, प्रेजेंटेबल है, बिकॉज आप फेस टू फेस मिल रहे हैं। हम लोग ऑनलाइन इंटरव्यू करेंगे बिकॉज हम दिल्ली, हमारे हेड ऑफिस दिल्ली में है। सो वी विल डू द इंटरव्यू, बट हम लोग थोड़ा डिफरेंट तरीके से बात करेंगे। हम देखना चाहेंगे कि क्या एक नया एक इनोवेटिव सिस्टम को संभाल पाएंगे या नहीं। अगर वो ट्रेडिशनल थॉट वाले टीचर प्रिंसिपल रहे हैं, हेडमिस्ट्रेस हैं, तो वो हमारे सिस्टम को अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे और क्लैशेस होंगे। तो उनकी जो फिलॉसफी है वो हमारे साथ मैच करनी चाहिए। सो बेसिकली हम लोग क्या ढूंढते हैं, जब हम थोड़ा आइडिया देते हैं कि हम कैसे हमारे स्कूल में जो एकेडमिक्स है, सिस्टम है, वो एक नॉर्मल स्कूल से कैसे डिफरेंट है। अगर तो उनको वो लगता है कि बोर हो रही है, उनको नहीं सुनना है, उनको आता है, ओवर कॉन्फिडेंट है, तो शायद हमारा उनका आपस में ठीक नहीं बैठेगा। बट ऑन द अदर हैंड अगर उनकी आंखों में एक चमक आ जाती है, उनको लगता है वाओ ऐसे भी पढ़ाई हो सकती है, हमें तो सोचा नहीं था कि ऐसे भी स्टडीज हो सकती हैं, तो डेफिनेटली ऐसे कैंडिडेट को हम डेफिनेटली लाइक करते हैं। सो वी हैव टू बी कॉन्फिडेंट कि वो हमारा सिस्टम संभाल लेंगी। आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यस ये अफोर्डेबल है, मेरे बजट में है, मुझे डे टू डे वर्किंग करने के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर दोनों का यस होगा तभी आगे बढ़ेंगे। दोनों में से एक ने मना कर दिया तो हम आगे नहीं बढ़ते। अगर हमें लगता है कि हमारा सिस्टम नहीं संभाल पाएगी, जो आपको पसंद हो, हम कहेंगे नहीं सर कोई और ढूंढते हैं। सिमिलरली हमने पसंद कर लिया लेकिन आप कंफर्टेबल नहीं है, तो कोई बात नहीं, कोई और ढूंढते हैं। दिस इज हाउ इट्स गोना हैपन। तो और जो बजट है वो आपके बिजनेस प्लान के हिसाब से आप कितना प्लानिंग कर रहे हैं, इस साल कौन सी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं और कितना आपके एरिया में क्या पेइंग सैलरीज क्या चल रही हैं, उसके हिसाब से आप डिसाइड करेंगे। हमारा एचआर टीम आपसे कंसल्ट करेगा कि सर ठीक है ये जायज़ है, इतना रीजनेबल है, जितना एक्सपेक्ट कर रही है या इतने में वो आ सकते हैं। आप अगर कोई इंसेंटिव बनाना चाहते हैं कि इतने बच्चे अगर होने पे उनको कोई और इंसेंटिव मिलेगा ताकि वो भी इंटरेस्टेड हो आपके स्कूल की ग्रोथ में, वो भी एडिशनली कर सकते हैं। अब दूसरा आते हैं टीचर्स के ऊपर। टीचर्स की जो सैलरी है वो उस एरिया से डिटर्मिन होते हैं जहाँ से आप ले रहे हैं। अगर आप आउट स्टेशन ले रहे हैं तो एचआर डिपार्टमेंट आपसे बात कर ले कि आजकल क्या सैलरीज चल रही है। अगर आप बाहर से टीचर्स लेना चाहते हैं तो अगेन अकोमोडेशन वो एक्सपेक्ट करेंगे। और अगर आप लोकल ले रहे हैं तो आपको अपने एरिया में सैलरीज मालूम होंगे। जब आप इंटरव्यू लेना शुरू करेंगे आपको आइडिया होना शुरू होगा कि हमारे एरिया में इतनी सैलरीज चल रही हैं। आपको कुछ ज़्यादा नहीं, उसी एरिया में रखना है। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, लोकल टीचर्स उसी सैलरी पे हम उनको ट्रेन करके अमेजिंग करिकुलम उनसे डिलीवर कराएंगे। दैट इज वाई यू टेकन अ फ्रेंचाइज क्यों ले रहे हैं हम, उन्हीं को ट्रेनिंग देंगे, प्लस उनको रेडीमेड लेसन प्लान्स, एक्टिविटीज, बेटर बुक सेट। और अगर उनका अप्रोच पॉजिटिव रहा तो हम उसी बजट से हम विल एबल टू गेट मच मोर फ्रॉम द सेम टीचर। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप किसी मेट्रो टाउन से किसी टीचर को लेके आएंगे तो वो सैलरी बहुत ज़्यादा होंगी उनकी। प्लस अगर कोई मेट्रो टाउन छोड़ के आपके स्मॉल टाउन में आएगा तो वो वैसे भी सोचेगा कि मैं क्यों जाऊँ, तो वो जो सैलरी उनको दिल्ली में मिल रही है सपोज उससे ज़्यादा मांगेंगी। अदरवाइज उनको क्या पड़ी है वहाँ जाने की। फिर अगर आप सैलरी ज़्यादा दे भी देंगे बट उसकी वायबिलिटी कैसे आएगी, बिकॉज नॉर्मली स्मॉल टाउन्स में पेइंग पोटेंशियल भी तो कम है। सो अगर आप आउट स्टेशन चाहते हैं तो विल ऑल्सो गो फॉर, हम मेट्रो टाउन से नहीं रिक्रूट करने में बिलीव करते हैं, बिकॉज वो एक बार तो लोगों को शौक होता है कि चलो बाहर से प्रिंसिपल दिल्ली से हम टीचर्स लेके आएंगे,
लेकिन बाद में सस्टेन करना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज कहीं ना कहीं फाइनेंशियली इट हैज़ टू मेक सेंस। अगर इकोनॉमिक सेंस नहीं बनेगा तो लॉन्ग टर्म नहीं चल पाएगा। तो वो भी ठीक नहीं कि आपने 6 महीने रखा, स्कूल चल गया और फिर टीचर सारी छोड़ गई, या आपने उनको निकाल दिया कि ये तो बहुत ज़्यादा सैलरी है, बिकॉज हमारे यहाँ पैसे तो उतने देने वाले हैं। बिकॉज स्कूल चाहे लोकल हो या हमारी फ्रेंचाइज होगा, पेइंग पोटेंशियल में 10-15% ज़्यादा ले लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ये तो नहीं कि आप 3 गुना फीस ले पाएंगे जो बाकी स्कूल से, बिकॉज उस एरिया में हो सकता है पेइंग पोटेंशियल ही इतना होता है। सो ये देखना होगा कि जो टीचर्स हैं वो क्या वहाँ पर उस एरिया में कितना चल रहा है। डोंट वरी, हमारा फर्स्ट रिकमेंडेशन है आप लोकल टीचर्स रखिए। जो फेस है प्रिंसिपल का फॉर मेट्रो टाउन्स, आप लोकल एरिया से रिक्रूट करें, बहुत दूर से मत लीजिए, बिकॉज इफ़ यू हायर अ प्रिंसिपल और टीचर्स बहुत दूर दूर से लेंगे तो आज वो इसलिए आपके पास आएंगे बिकॉज उनको ज़रूरत है शायद जॉब की, बट जैसे उनको अपने घर के पास कोई ऑप्शन मिल जाएगा, और होप मिलेगा ज़रूर, बिकॉज हमारी ट्रेनिंग और हमारे स्टैम्प के बाद उनको ऑप्शंस अपॉर्चुनिटीज़ मिलना शुरू करते हैं। बहुत स्कूल्स चाहेंगे कि हमारा ट्रेन स्टाफ मिल जाए उनको, तो वो मैटर ऑफ टाइम है। जैसे मैंने पहले कहा कि जब टीचर छोड़ के जाती है तो स्कूल की रेपुटेशन थोड़ी हिट होती है। सो ऑब्वियसली ट्राई एंड हायर फ्रॉम योर लोकल एरिया, ताकि वो लंबा चले टीचर्स, उनको कोई इंटरेस्ट ना हो किसी और स्कूल में जाने का। और जब टीचर्स हमारे ब्रांड में जुड़ते हैं तो दे आर हैप्पी, बिकॉज उनको अच्छा एक ब्रांड मिलता है, उससे स्टेटस मिलता है, जिससे कि उनको ट्यूशन्स में वो एक्स्ट्रा मनी अर्न कर सकते हैं इवनिंग में, प्लस उनको लेसन प्लान्स दे रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो टीचर्स का जो लेवल है वो यहाँ से वहाँ पहुँच जाता है। कहाँ वो अपना बीएड में पैसा खर्च करते हैं, अपना टाइम लगाते हैं और हार्डली कुछ सीखते हैं, बट यहाँ पर उनको जॉब भी उनको मिल रहा है, उसको सैलरी मिल रहा है, उनको वर्क एक्सपीरियंस मिल रहा है, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है और उनको हमारी गुडविल भी मिल रही है। सो टीचर्स टेंड टू स्टे लॉन्गर। तो ये एक एडवांटेज है फ्रेंचाइज देने का कि जो टीचर्स हैं वो 500-1000 रुपये की छोड़ की वजह से छोड़ के नहीं जाते दूसरे स्कूल्स में। तो दिस इज एन एडवांटेज दैट यू हैव। सो आई होप आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। तो जब शुरू में आप फ्रेंचाइज साइन करेंगे तो आपकी ट्रेनिंग होगी बाय द एचआर डिपार्टमेंट, वो एक्सप्लेन करेंगे, पूरा डॉक्यूमेंटेशन देंगे टीचर्स को मैनेज करने के लिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या सैलरीज एक्सपेक्टेशन है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसे कैसे चीज़ों को इंश्योर करना है कि जो एक एम्प्लॉई आपको ज्वाइन करे उसका जो स्मूथ ट्रांजिशन होना चाहिए उनकी ज्वाइनिंग से लेके उनके जब छोड़ने तक, बल्कि एम्प्लॉई का पूरा लाइफ साइकिल आपको गाइडेंस मिलेगी। और फिर डे टू डे कहीं प्रॉब्लम आती है तो एचआर डिपार्टमेंट आपको सपोर्ट करने के है ही है। They'll help you out. You can pick up the phone, ask them any queries. जहाँ कोई अटके, जहाँ पर लगता है कि समझ नहीं आ रहा, कई बार कई ब्रांचेस हमारे टीचर्स की काउंसलिंग कराती हैं एचआर डिपार्टमेंट से, एकेडमिक डिपार्टमेंट से। सर मेरी नहीं सुन रहे, आप अगर बात करोगे तो ये मान जाएंगे। अलग अलग तरह के सिचुएशंस आते हैं, बट दिस इज द एडवांटेज ऑफ अ फ्रेंचाइज कि आपके पास वो सपोर्ट सिस्टम है। सो आई होप दैव आंसर दिस क्वेश्चन अबाउट कि व्हेन यू टेक अ फ्रेंचाइज कहाँ से रिक्रूटमेंट होगी, कैसे रिक्रूटमेंट होगी और क्या सैलरीज उनकी होगी। So I wish you all the best. अगर कोई भी क्वेश्चन और हो तो definitely get in touch with my team and I hope you attended my webinar on how to open a successful school. रजिस्टर करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पे जरूर क्लिक कीजिए। अगर कोई क्वेश्चंस हैं इन पर्टिकुलर अबाउट हायरिंग, टीचिंग तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए। I'll try and answer them in my next video. Wish you all the best in your school project and I look forward to having you as a member of the Shamrock and Shamford family.